हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो है वो 24 मई को होने वाला है। एंड यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स रहता है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर से ऑलमोस्ट हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है रैपिड रिवीजन सीरीज। उसमें ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उसको बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो आइए देखते हैं संगम लिटरेचर में क्या क्या है। देखिए, संगम लिटरेचर 300 BCE to 300 CE refers to ancient Tamil literary works composed by poet assemblies संगम्स। तो अब आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि संगम का मीनिंग क्या है। वैसे तो इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट स्टिल समझ सकते हैं हम लोग कि जो असेंबलीज होती थी पोएट की उसको संगम बोलते थे। इट इज़ द अर्लीस्ट source of South Indian history and provides insights into society, economy and polity। तो ये तो इतना दूर तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन है। ये जो मेजर वर्क्स है, नेक्स्ट टॉपिक, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो आइए इसको देखते हैं। तो पहला मेजर वर्क जो है वो है इट्टू टोकई। इट मीन्स 8 एंथोलॉजीज। 8 एंथोलॉजीज का मतलब हो गया कि कलेक्शन ऑफ पोएम है ये। तो ये भी संगम लिटरेचर का एक पार्ट है। और सेकेंड है पट्टू पट्टू, 10 आइडल्स। ये पूछा जा सकता है, ये भी शायद एक दो बार आ चुका है। एंड टोलक कपियम, ये तो बहुत बार आया है। ये संगम लिटरेचर का ग्रामर से रिलेटेड है ये वर्क। और ये है तिरुकुराल, ये एथिक्स से रिलेटेड है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है हो सकता है मैच द फॉलोइंग में आ जाए या ऐसे इंडिविजुअली भी पूछे। तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थीम्स। तो थीम्स में पहला है अकम। अकम मीन्स लव एंड इमोशंस। तो ऐसे वैसे तो मीनिंग भी कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट है पूरम। पूरम जो है वो वॉर एंड पब्लिक लाइफ से रिलेटेड होता था। तो ये अब सोसाइटी उस टाइम पे कैसी थी ये देखते हैं हम लोग। तो सोसाइटी वॉज क्लैन बेस्ड, रोल ऑफ वुमेन रिलेटिवली गुड एंड हीरो स्टोन्स, इसको जो है नदुकल बोलते थे। तो जो वो नहीं आते हैं कि टर्म्स का मीनिंग बताने वाले क्वेश्चंस, तो आ सकते हैं कि नदुकल क्या था। तो ये हीरो स्टोन्स था संगम लिटरेचर से रिलेटेड। अब इकोनॉमी उस टाइम की कैसी थी ये नेक्स्ट टॉपिक है। एग्रीकल्चर तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर तो होगा ही, ये तो हम लोग तुक्का भी मार सकते हैं। एंड ट्रेड विथ रोमन एम्पायर। फ्रेंड्स, रोमन एम्पायर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो ढेर सारे ऑप्शन दे देंगे और हम लोगों को बताना होगा कि क्या होगा। और रिलीजन, देखिए रिलीजन से रिलेटेड क्या है कॉम्पैक्ट नोट्स में, मुरुगन वर्शिप। तो अभी भी आप लोगों को पता होगा कि साउथ इंडिया में मुरुगन जो है वो एक भगवान है, गॉड है, वहाँ पे वो पूजा करते हैं मुरुगन की। तो उससे रिलेटेड इनकी पूजा होती है अलॉन्ग विथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस। तो यहाँ तक तो काफ़ी इजी है। और ये जो तिनाई क्लासिफिकेशन है, ये कभी अभी तक तो मेरे ध्यान में नहीं है कि आया होगा। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये यूनिक क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो तिनाई क्लासिफिकेशन ये एक यूनिक इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। इट मीन्स कि ये सब वर्ड्स हैं और ये कैसे रीजन को बोला जाता है और उसके थीम क्या क्या होते हैं। तो हो सकता है कि इसका मैच द फॉलोइंग आ जाए, या फिर ये किस रीजन को डिनोट करते हैं ये आ जाए। तो कैसे भी ये लोग क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कुरिंजी, जो कि हिली रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं और इनका थीम लव एंड यूनियन है। मुलाई का रीजन जो है वो फॉरेस्ट होगा एंड थीम जो है वो वेटिंग है। एंड मारुतम, ये प्लेन्स वाले रीजन को डिनोट करते हैं एंड डोमेस्टिक लाइफ इसका थीम है। एंड सेकेंड लास्ट है हमारा नेईतल, और ये कोस्टल रीजन को डिनोट करते हैं एंड सेपरेशन इसका थीम है। एंड लास्ट में है पलाई, और ये रीजन वाइज डेजर्ट को डिनोट करते हैं एंड थीम इसका हार्डशिप है। तो हो सकता है कि ये मैच द फॉलोइंग आए, क्योंकि ये शायद स्टैंडर्ड 6 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके ये हमारा संगम लिटरेचर थोड़ा बहुत तो रिवाइज हो गया है। तो ऐसे हम लोग कोशिश करेंगे कि हर रोज छोटा छोटा कॉम्पैक्ट नोट्स जो है वो रिवाइज कर ले प्रीलिम्स तक। तो ऐसे ही नोट्स के लिए, रिवीजन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।